फाइन। आवाज आ रही है अभी? हेलो। हाँ सर, आ रही। ओके, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स इन HTML। ठीक है, ये हमारा आज का नया टॉपिक है। ठीक है, ये लैंग्वेज के अंदर बड़े बड़े नाम ही दिखते हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आपको देना है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कोई एक छोटी सी फंक्शनलिटी कि ये जो एलिमेंट है वो किस तरह से काम करेगा, या फिर क्या इसके अंदर थोड़े से चेंजेस रहेगा, तो उसके बारे में जो है एट्रीब्यूट आपको इंफॉर्मेशन देता है। लाइक हमने कहा कि एंकर टैग जो है हम लोग एक हाइपरलिंक की तरह यूज करते हैं। तो जैसे मान लो अगर मैं कोई एंकर टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ इस तरह से, गूगल। ठीक है, इस तरह से मैंने कोई कंटेंट लिखा है। अब ये तो हमारा क्लियर है कि इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करेगा, क्योंकि हम लोग एंकर टैग जो है वो किसी लिंक के लिए यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। तो कोई अगर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो गूगल पे जाना चाहिए, लेकिन किस तरह से जाएगा? हमें इस एंकर टैग में कोई तो वो चीज देना पड़ेगा, कोई इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि अगर इसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो किस तरह से वो गूगल पे जाएगा। ठीक है, तो गूगल का जो भी लिंक रहेगा उसे हमें इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो यही जो एक्स्ट्रा काम है, जैसे अगर मैं कोई इमेज लेता हूँ तो उस इमेज के अंदर मुझे कुछ ऐसा देना होगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली कौन सा इमेज जो है वो दिखाई दे। तो यही जो एक्स्ट्रा जो डिटेल्स हम लोग देते हैं, हमारे एलिमेंट को प्रोवाइड करते हैं, वो हम एट्रीब्यूट की हेल्प से करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली आपको लिख देता हूँ एट्रीब्यूट क्या है इन HTML। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, ये उसका पहला काम है। देन attribute attributes always include in the open tag और opening tag you can say। ये कहाँ पे रहेंगे एट्रीब्यूट? जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये ओपनिंग टैग के अंदर। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, हमारा ओपनिंग टैग रहा ये है हमारा क्लोजिंग टैग। तो जहां पे हम लोग ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यूजिंग एट्रीब्यूट, तो वो कहाँ पे रहेगा? इस ओपनिंग टैग के अंदर। ओपनिंग टैग हमारा जो लेफ्ट साइड का जो एंगल है, हमारा एंगल ब्रैकेट है, और राइट साइड का जो एंगल ब्रैकेट, इसके बीच में यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से देंगे, या कि हमारे पास इसके बारे में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है। या मान लो मैं इसे कोई आईडी लेना चाहता हूँ, आगे चल के मुझे इस आईडी का यूज करना है, तो ये समथिंग इसका आईडी रहेगा गूगल फॉर एग्जाम्पल। ये मैं आईडी दे रहा हूँ, तो ये कुछ होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर ये करना है कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो एलिमेंट मैंने ले रखा है, ये जो कंटेंट मैंने ले रखा है, इसका आईडी जो है वो गूगल है। ये रही हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं समथिंग जो भी मेरा यहाँ पे रेफरेंस में दे रखा हूँ, तो वो रेफरेंस के ऊपर वो जंप करेगा। ये रहा इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग करते हैं। या मान लो मैं इसे चाहता हूँ कि इसे कलर में रेड देना चाहता हूँ, तो इसका कलर रेड हो जाए, इसके लिए मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर एडिशनल फंक्शनलिटी टू द HTML एलिमेंट, ये जो काम होता है वो एट्रीब्यूट का होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट का जैसे मैंने अभी कहा, ये ओपनिंग टैग के अंदर रहेगा हमेशा। और दूसरी बात, इट यूज इट यूज टू मॉडिफाई। जैसे मैंने कहा कि मुझे उसे कलर चेंज करना है, तो मॉडिफाई कर रहा हूं मैं उसे। ठीक है, इट यूज टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द कुछ बिहेवियर्स एलिमेंट के जो है, जैसे उसका कलर कुछ इस तरह करे, उसके ऊपर अगर कोई क्लिक करे तो ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर जंप करे, ये जो बिहेवियर है छोटे छोटे। ठीक है, ये बिहेवियर वो यहाँ पे क्लियर करेगा, वो बिहेवियर यहाँ पे वो ऐड कर देगा। इसके लिए हम लोग करते हैं एट्रीब्यूट। देखिए एट्रीब्यूट का काम क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। कहाँ पे होता है एट्रीब्यूट? तो ओपन टैग के अंदर होता है। ठीक है, और क्या करेगा? कुछ छोटी छोटी फंक्शनलिटी, जैसे इस पेज पे कोई क्लिक करे तो जो भी मैंने लेक्चर दे रखा है वहां पे जंप करे। इंफॉर्मेशन देगा, जैसे इसका आईडी जो है वो गूगल है। आईडी फिर कहाँ पे यूज करना है ये आगे वाली बात। ठीक है, अभी के लिए बस एट्रीब्यूट आपको समझना। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो इसमें से कुछ एट्रीब्यूट जो है वो हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, पहला एट्रीब्यूट जो है वो है आईडी। ठीक है, आईडी का काम क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन करना। ठीक है, कि कोई ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, मान लो एचटीएमएल के अंदर मेरे पास काफी सारे एलिमेंट है, या जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एंकर। और देखिए, आप अगर देखोगे तो मैंने एंकर यहाँ पे लेकर के बस इंटर किया है। जो VS कोड है मुझे ऑलरेडी उसके अंदर एक एट्रीब्यूट दे रहा है href, क्योंकि इसके सिवाय एंकर का काम पूरा हो ही नहीं सकता है। तो वो बाय डिफॉल्ट भी आपको दे देता है यहाँ पे कि आपको ये चीज यहाँ पे कुछ दे देनी है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे यूज कर देना है, तो ये इसे कहेंगे आप लोग एट्रीब्यूट। क्यों एट्रीब्यूट कहेंगे? बिकॉज ऑफ ये जो है ओपन टैग के अंदर यूज हो रहा है, यहाँ पे इसे कहेंगे आप एट्रीब्यूट। जो दोनों टैग के बीच में होता है इसे कहेंगे आप कंटेंट। ये आपको क्लियर करना है। तो ये रहा आपका, जैसे एंकर के अंदर हमने लिया एचरेफ एट्रीब्यूट। तो हम एचरेफ के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, अभी मैं डिस्कस करूंगा आईडी के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ H1 और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। मान लो मेरे पास 10 सेम H1 एलिमेंट है, 10। ठीक है, इसमें से कोई एक एलिमेंट है, जैसे मान लो ये वाला एलिमेंट है, इससे मुझे कुछ अलग इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या कोई अलग डिजाइन मुझे इसे करना है, जैसे कुछ अलग तरह से ट्रीट करना है इनमें से, तो मैं इसे एक स्पेसिफिकेशन दे दूंगा यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट। इसका काम होता है इसे एक यूनिक आइडेंटिटी देना, आईडी का काम होता है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ माय एलिमेंट। तो अब जब मुझे इसे अलग बिहेवियर देना है या सिर्फ इस एक H1 को सिलेक्ट करना है, तो मैं यूजिंग दिस आईडी आराम से उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी एट्रीब्यूट यूज करके ये बता रहा हूँ कि इसका आईडी पर्टिकुलर ये रहेगा, दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी फॉर दिस एलिमेंट, इस तरह से। तो ये आईडी जो होता है यूनिक, रेयरली आप इसे यूज तब करोगे जब आपको किसी एलिमेंट को यूनिक रखना है, तब आप आईडी, जैसे कि आप क्लास के अंदर देखते हो हर स्टूडेंट का एक अपना यूनिक आईडी होता है। ठीक है, आईडी ये वर्ड भी हम वहां पे यूज करते हैं। तो आईडी का काम वो होता है, मैं आपको नोट पैड के अंदर लिख देता हूँ। आवाज सही से आ रही है? ठीक है, ये स्पेसिफाई करेगा एक यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब यूनिक आइडेंटिटी इसे दे देगा। ठीक है, किसी भी HTML एलिमेंट को, और HTML इन दिस आईडी का काम इतना ही है कि किसी एलिमेंट को जो है यूनिक आइडेंटिटी देना। ठीक है, उसका यूज क्या रहेगा वो बाद में देखेंगे। अभी आईडी का काम क्या है कि किसी एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिटी देना। ठीक है, वो यूनिक आइडेंटिटी किस काम में आएगी आगे चल के, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, ये होगा इसका एक काम। ठीक है, और ये आपको सेम लाइक दैट कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर इट शुड बी यूनिक। यूनिक अगर वो आईडी है तो वो सेम आईडी यूज नहीं करेंगे हम लोग, वो सारे डॉक्यूमेंट के अंदर यूनिक होना चाहिए। इट शुड बी यूनिक इन फोर एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। ये वो सारे एलिमेंट के लिए आप यूज करोगे आईडी, और हर आईडी जो रहेगा वो यूनिक रहेगा। ये नहीं कि ये यहाँ पे मैंने 3-4 एलिमेंट ले रखे हैं और हर एक को मैं माई एलिमेंट दे रहा हूँ, तो फिर उसे यूनिक उसका आईडी का प्रॉपर नहीं दे सकते हैं। ये नहीं दे सकते, मैं इसे भी सेम आईडी दे सकता हूँ। इवन मैं सिलेक्ट करते वक्त इन दोनों को एक साथ ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन इसे फिर आईडी नहीं कहा जाएगा। आईडी का एक्चुअल यूज फिर हम लोग नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स। लेकिन अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट का काम है किसी भी एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी देना। क्लियर है आईडी क्या काम करता है, आईडी एट्रीब्यूट क्या काम करता है और कैसे देना है आपको? बस आपको लिखना है आईडी एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू, और उस आईडी का जो वैल्यू रहेगा, मीन्स क्या आईडी आप इसे देना चाहते हो वो रहेगा। सिंटैक्स में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंटैक्स क्या करना है आपको, गो टू द ओपन टैग एंड यूज आईडी एट्रीब्यूट।
थोड़ा बैक एंड में आवाज आ रही है किसी की, कोई माइक देखिए आपका म्यूट नहीं होगा तो म्यूट करिए। ठीक है, आपको जाना है ओपन टैग के अंदर। ठीक है, आईडी वहां पे आपको एट्रीब्यूट यूज करना है। ठीक है, आफ्टर आईडी, क्यू आईडी एट्रीब्यूट इक्वल टू साइन एंड give the ID और give the value we can say, उस ID का, ID एट्रीब्यूट का वैल्यू कहेंगे हम लोग इन द डबल कोड। विद इन द डबल। क्लियर है? एग्जाम्पल रहेगा हमारा, एग्जाम्पल रहेगा लाइक H1 को मैं ओपन कर रहा हूँ, आईडी एट्रीब्यूट यूज करूंगा, इक्वल टू साइन दूंगा, डबल कोट या सिंगल कोट में आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन में दे देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे मैं माय एलिमेंट इस तरह से इसे आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओपन टैग क्लोज, और जो भी मेरा यहाँ पे कंटेंट रहेगा, जो भी मैं लिखना चाहूँ, और मेरा H1 इन दिस। क्लियर है? एनी डाउट? ओके ओके, आयडी नंबर असू शकतो का? इथे तुम्ही कोणताही व्हॅल्यू, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि नंबर 1 2 3 आईडी। ठीक है, आप दे सकते हो कोई भी वैल्यू, इसके अंदर जो वैल्यू दोगे वो उस एलिमेंट का, उस कंटेंट का आईडी रहेगा। ठीक है, जो भी आप देना चाहते हो। आप कब आइडेंटिफाई उसे कैसे करोगे, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मान लो मुझे ये जो कंटेंट है ये मेरा कोई मेन हेडिंग है जो कि पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही रहेगा, तो मैं इसे मेन हेडिंग इस तरह से, या आप अगर नंबर के साथ उसे आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप नंबर के साथ भी उसे आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। जो भी आपको इसका वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है कि यही दिया जाए, कोई भी वैल्यू आप वहां पे दे सकते। क्लियर? फाइन। एनी क्वेश्चन? ओके, आयडी मध्ये इथे इथे तुम्ही काही द्या, स्पेशल सिम्बॉल द्या, नो इश्यू, बी तुम्ही देऊ शकणार इथे। ठीक आहे, ओके, लेट्स ट्राय, आपण ट्राय करूयात। इथे मी पहिला तर नंबर घेतो 1 2 3, काय एरर आहे का नाहीये? ठीक आहे, देन मी इथे घेतो एक स्पेशल सिम्बॉल, लिहितो, नो इश्यू। ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, अशा पद्धतीने तुम्ही घेऊ शकता, नो इश्यू। या डबल कोडच्या आतमध्ये तुम्ही जे घेणार ते ऍज अ टेक्स्ट कन्सिडर केला जाईल, त्याच्यामुळे तिथे सिम्बॉलचा इश्यू किंवा नंबरचा इश्यू असा वगैरे काही येणार नाही। एनी अदर क्वेश्चन? नो, ओके। तो ये हो गया आपका आईडी वाला एट्रीब्यूट। ठीक है, देना इस तरह से है, और आईडी का काम ये है, वो किस तरह से आगे काम में आएगा वो चीज अलग, अभी बस एट्रीब्यूट देंगे कैसे वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं हिंदी हिंदी कंटिन्यू करेंगे हम, नो इशू। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई एलिमेंट, जो भी आपको देना है आईडी आप दे सकते। नेक्स्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा क्लास। ठीक है, क्लास जो एट्रीब्यूट, देखिए आप क्लास और आईडी दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि एक क्लास के अंदर काफी सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट का आईडी सिर्फ एक ही रहेगा। सेम लाइक दैट, आईडी जो है हम जनरली जो है, मोस्टली हम लोग एक यूनिक आइडेंटिटी देंगे, एक यूनिक यूनिक आईडी रहेगा हमारा हर एलिमेंट का। लेकिन क्लास का ऐसा नहीं है। क्लास जो है, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। आप एक एलिमेंट के पूरे ग्रुप को सेम आप आईडी दे सकते, सॉरी सेम आप क्लास दे सकते हो। ठीक है, तो क्लास का काम वही होता है कि एक या एक से ज्यादा जितने भी आपके एलिमेंट है, ठीक है, उन्हें आप एक सेम क्लास नेम दे करके उनका, पांच जैसे 5 एलिमेंट है, सेम आपने उसका क्लास दे रखा है, तो वो क्लास को आप यूज करके वो पांचों के साथ आपको जो भी डिजाइन करना है वो आप सिंपली कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो यही मेरे एलिमेंट है, मैंने
इन्हें आईडी दे रखा है और मैं इसे क्लास दे देता हूँ। किस तरह से? सेम जैसे आईडी दिया है क्लास, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा माई क्लास, इस तरह से इसे क्लास दे देता हूँ अभी के लिए। और ये मैंने मान लो इन 4 या 5 एलिमेंट को, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। आईडी और क्लास आप मल्टीपल एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब देखिए, जब भी मैं आईडी, कोई पर्टिकुलर आईडी, जैसे माई एलिमेंट मेरा आईडी है, उसे रिगार्डिंग मान लो मैं इस आईडी का यूज करके अगर कोई फंक्शनलिटी दे रहा हूं मेरे एलिमेंट को, तो वो सिर्फ इस एक एलिमेंट को यहाँ पे मिल जाएगी, ये समझ लो, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं क्लास का यूज कर रहा हूँ, माई क्लास, और उस क्लास का यूज करके कोई फंक्शनलिटी अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इट विल बी टू द 1, 2, 3 एंड 4, 4 आपके एलिमेंट को जो है सेम आप वो फंक्शनलिटी दे सकते हो। क्लास जो है मल्टीपल एलिमेंट का सेम हो सकता है, लेकिन अगर सेम आप देखोगे अपोजिट दैट, आईडी जो है एक एलिमेंट का एक ही रहना चाहिए। तो ये एक हिसाब से देखिए कि मान लो आपको ये 4 जो एलिमेंट इन सेम इन्हें कलर रेड करना है, तो आप एक क्लास यूज करोगे, क्लास को सिलेक्ट करोगे, जितने भी एलिमेंट को मेरा क्लास माय क्लास है, जितने भी मेरे एलिमेंट के क्लास की वैल्यू माय क्लास है, उन सबका कलर रेड होना चाहिए। तो आपको बस एक बार माय क्लास को सिलेक्ट करना है, ना कि इन चारों एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। माय क्लास सिलेक्ट करो, चारों एलिमेंट का आपका सेम फंक्शनलिटी रहेगा जो भी आप प्रोवाइड करोगे आगे चल। तो ये हो सकता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट दैट शुड बी अ क्लास, बट आईडी शुड बी यूनिक इन दिस वे। आईडी यूनिक होना चाहिए। क्लास आपका मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल एलिमेंट के लिए सेम क्लास हो सकता है, बस यही फर्क है आपका आईडी में और क्लास में। क्लास का यूज ये है कि मल्टीपल एलिमेंट को सेम फंक्शनलिटी देंगे, और आईडी का यूज ये है कि आप किसी एक ही एलिमेंट को अगर आपको कोई फंक्शनलिटी देनी है, तो वो उसे यूनिक आईडी रहेगा, तो उसका यूज हम वहां पे करेंगे, ठीक है। क्या करेगा क्लास? क्लास विल बी स्पेसिफाइज वन और मोर क्लास नेम्स फॉर एन HTML एलिमेंट, ठीक है। अब वन और मोर का मतलब क्या हुआ कि मैं इसे एक क्लास का भी नाम दे सकता हूँ और मल्टीपल भी। जैसे मैं इसे दे दूंगा मेन हेडिंग, ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर अगर स्पेस बनता है तो देखिए यहाँ पे मेरे 2 क्लास है, क्लास 1, क्लास 2। मैंने इस एलिमेंट को 2 क्लास दे रखे। इस तरह से आप मल्टीपल क्लास, और जब आगे चल के आप बूटस्ट्रैप सीखोगे कि वहां पे भी आपको ये समझ में आएगा कि मल्टीपल क्लास आप दे सकते हो। जैसे मैं इसे एक और भी क्लास दूंगा, मेन हेडिंग और टेक्स्ट ग्रीन, इस तरह से टेक्स्ट ग्रीन। तो ये मेरे 3 क्लास हो गए, ठीक है। अब ये जो मेरा दूसरा एलिमेंट है, मैं इसे क्लास दे रहा हूँ टेक्स्ट ग्रीन और माय क्लास, इस तरह से, ठीक है। और जो तीसरा है इसे मैं दे देता हूँ मेन हेडिंग, मेन हेडिंग एंड माय क्लास। देखिए, अब अगर मैं कोई फंक्शनलिटी यूज करता हूँ, अगर माय क्लास ये वाला क्लास यूज करके, या मेरे क्लास की ये वाली वैल्यू यूज करके अगर मैं कोई फंक्शनलिटी देता हूँ, मान लो मैंने इस तरह से दिया कि जितने भी मेरे एलिमेंट जिनका क्लास माय क्लास है, ठीक है, जिनके क्लास का वैल्यू माय क्लास है, तो उसे रेड कर दीजिए। तो ये कौन कौन से एलिमेंट को रेड करेगा? देखिए 1, 2, 3 एंड 4, जहां जहां पे माय क्लास है उसे रेड कर देगा, ठीक है। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ मेन हेडिंग ये वाला क्लास, ठीक है। अब अगर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं रेड कलर कर दूं, तो कौन कौन से एलिमेंट? 1 एंड 2, ये दोनों एलिमेंट रेड रहेंगे। और सेम अगर मैं यूज करता हूँ मेरा टेक्स्ट ग्रीन वाला क्लास, तो ये जो 2 एलिमेंट रहेंगे वो सेम फंक्शनलिटी के साथ काम करेंगे। इस तरह से आपके एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किए 1, 2 एंड 3 क्लासेस। स्पेस सेपरेशन होता है, ठीक है, एक स्पेस दिया मतलब दूसरा क्लास शुरू हुआ, अगेन स्पेस दिया मतलब तीसरा क्लास शुरू हुआ, इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है आपका कि आपका क्लास जो है वो नाम जो होते हैं क्लास के, नेम्स ऑफ द क्लास, इट में बी मल्टीपल, ठीक है। स्पेसिफाई वन और मोर क्लास नेम फॉर एन एलिमेंट, आप रख सकते हो एक एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा क्लास के नाम। क्लियर? फाइन। देन दूसरा इसके बारे में आपको पॉइंट रहेगा, क्लासेस आर यूज टू अप्लाई स्टाइल और ग्रुप एलिमेंट विथ सिमिलर
बिहेवियर। जैसे मैंने आपको कहा कि ये क्या होगा कि एक ग्रुप के साथ काम करेगा। जैसे मान लो मल्टीपल क्लास रहेंगे तो वो जो जो क्लास आप जिस जिस एलिमेंट को दे रहे हो तो वो चारों एलिमेंट उस तरह से काम करेंगे, वो तीनों एलिमेंट इस तरह से काम करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है। ओके, ये हाँ वही, ये मुझे क्वेश्चन आया है कि नए क्लास के लिए क्या हम लोग फिर से डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है कि ये क्लास है, नहीं है। ठीक है, वही वही पॉइंट था कि आप एक ही एलिमेंट को मल्टीपल क्लास दे सकते हो। इसके लिए आपको फिर से क्लास एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत नहीं। बस इस एट्रीब्यूट के अंदर जैसे ही आप स्पेस दोगे तो इसका ये अलग क्लास रहेगा, अगेन स्पेस दोगे तो वो अलग क्लास रहेगा। बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, क्लास माई क्लास अगेन क्लास एट्रीब्यूट अगेन मेन हेडिंग अगेन क्लास एट्रीब्यूट टेक्स्ट ग्रीन, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। आप मल्टीपल क्लास दे सकते हो, स्पेस सेपरेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको इस क्लास नेम्स will be space separate in the class attributes attributes value। एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है उसके अंदर आपके क्लास के नेम सेपरेट होते हैं स्पेस के साथ। ठीक है, स्पेस सेपरेटेड होती है वो। स्पेस दिया तो एक नाम, अगेन स्पेस दिया तो दूसरा क्लास, अगेन स्पेस दिया तो तीसरा क्लास, इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया तो पहला, यहाँ पे स्पेस दिया तो दूसरा क्लास, और ये मेरा तीसरा। तीन क्लास मैंने दिए यूजिंग ओनली वन एट्रीब्यूट नेम क्लास। ठीक है, एक क्लास एट्रीब्यूट यूज करो, उसके अंदर स्पेस के साथ जितनी ज्यादा क्लास आप जितनी भी क्लास आपको देने हैं रिक्वायरमेंट है उतनी सारी क्लास आप दे सकते हो। और ये दूसरा तीसरा हमारा जो पॉइंट है कि ये किस तरह से काम करेगा। क्लास क्लास आर यूज टू अप्लाई स्टाइल, कोई स्टाइलिंग जैसे कलर वगैरह है। ठीक है, और ग्रुप एलिमेंट विथ सिमिलर बिहेवियर। ठीक है, स्टाइल रहे या बिहेवियर रहे, ये आपको अगर ग्रुप में लेना है, जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप में लिया है। जैसे कि माई क्लास के लिए अगर मैं कोई बिहेवियर या कोई फंक्शनलिटी देता हूँ, कोई स्टाइल देता हूँ, तो चारों पे अप्लाई होगा। मेन हेडिंग के लिए देता हूँ तो जहां जहां मैंने मेन हेडिंग यूज किया है क्लास क्लास का नेम, वहीं पे वो अप्लाई होगा। और अगर टेक्स्ट ग्रीन देता हूँ तो जहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन क्या है उसी पे अप्लाई होगा। अगर आपको ये चाहिए कि चारों जो एलिमेंट है, ये चारों एलिमेंट का कलर ग्रीन रहे, उनमें से जो मेन हेडिंग है उसका बैकग्राउंड जो है वो रेड रहे, और जो टेक्स्ट ग्रीन है उसका बैकग्राउंड येलो रहे, यू कैन डिजाइन लाइक दैट। ग्रुप में आप क्लास के साथ काम कर सकते हो, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप रहे। ठीक है, मान लो आपका पूरा HTML का टैग है, पूरा एलिमेंट है। जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे आपको देखिए, कोई भी अगर वेबसाइट आप देखोगे, हम लोग स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जैसे ओके, जैसे मान लो अब ये कोई मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखा है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी कि जो सिमिलर काम कर रही है, सिमिलर लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है तो मे बी टाइम लेगा थोड़ा। ओके, देखिए, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो आपको बटन दिखाई दे रहे हैं। दोनों के अंदर जो टेक्स्ट है वो सेम है, तो मैं दोनों को एक सेम क्लास दे करके उसका टेक्स्ट का साइज डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं ये कार्ड, अगर आप ये कार्ड का विड्थ देखो, इसका अगर आप जो अ, इस तरह का हॉरिजॉन्टली अगर उसका हाइट आप इस तरह से देखो तो सेम है, सबका हाइट और विड्थ दोनों भी लगभग सेम है। ठीक है, वही यहाँ पे नीचे कुछ दिखाई दे रहे हैं, उसका हाइट भी अलग है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे जितनी भी मेरे ये एलिमेंट है या जितनी भी इमेजेस है, जो भी कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मैं सेम क्लास दूंगा। एक ही बार उस क्लास को सिलेक्ट करूंगा और कहूंगा इन सब की विड्थ जो है वो पर्टिकुलर इतना रहे। तो मैंने एक ही टारगेट के बाद सारे के सारे एलिमेंट को सेम फंक्शनलिटी दे रखी। या जैसे इसके ऊपर ये कुछ होवर टाइप का कुछ, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो कुछ दिखाई दे रहा है शैडो वगैरह, ये भी जो फंक्शनलिटी मैं सेम एट वन टाइम यहाँ पे दे सकता हूँ। इस तरह से ग्रुप में काम होगा। जैसे ये आपको बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, मेनू जो दिखाई दे रहे हैं, मान लो इन सबको मुझे रेड करना है तो इन मेनू को मैं सेम क्लास दे दूंगा सबको।
और कहूंगा लाइक मैं इसको दे दूंगा माय मेनू आइटम, इस तरह से। तो माय मेनू आइटम जहां पे भी मैं यूज करूंगा तो इनको सेम जो है कलर या सेम जो है इसकी फंक्शनलिटी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। वही देखिए, ये जो ग्रुप है इतना, इसका फॉन्ट साइज आपको अलग दिखाई देगा। नीचे जो ग्रुप है ये सारे मेनू का, उसका फॉन्ट साइज अलग दिखाई देगा। दैट मीन्स इसका एक ग्रुप अलग है जिसका फॉन्ट साइज अलग दिया गया है, तो इसका क्लास चारों को जो दिया गया है वो अलग है। और नीचे जो ये कुछ 7-8 है मेनू, उसका अपना एक क्लास है और उसकी फंक्शनलिटी अलग है। तो इस तरह से ग्रुप में हम लोग काम कर सकते हैं यूजिंग क्लास। क्लियर है? एनी डाउट? ओके फाइन, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक एलिमेंट लाइक H1, और इसके अंदर है मेरा हेडिंग 1। उसके बाद मैं इस हेडिंग 1 के लिए कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैं नीचे एक पैराग्राफ टैग लेकर के उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। देन मेरे पास एक और हेडिंग है, मान लो H1 अगेन, हेडिंग हेडिंग 2, और इसके लिए मैं कोई और टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, दैट इज ओके अगेन हेडिंग 3, और उसके लिए और एक टेक्स्ट कुछ डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में पैराग्राफ टैग के अंदर लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सारे हेडिंग्स रेड रखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, हेडिंग को एक क्लास दे दूंगा, इस तरह से क्लास हेडिंग। और ये सारे के सारे हेडिंग है तो इसे ग्रुप में मैं सेम हेडिंग इस तरह से दे दूंगा क्लास, और एक ही बार में क्लास हेडिंग को मैं सिलेक्ट करूंगा, और इसे जो भी मुझे फंक्शनलिटी या कलर देना है तो एक ही बार में मेरे तीनों के तीनों हेडिंग सेम रहेंगे। वही टेक्स्ट के बारे में भी, पैराग्राफ के बारे में भी वही रहेगा। मान लो इसमें से कोई अलग ही फंक्शनलिटी मुझे देनी है, सेम सेम नहीं देनी, तीनों हेडिंग को सेम नहीं देना है, उसमें से एक हेडिंग को मुझे अलग देना है, तो इसका या तो मैं क्लास अलग रखूंगा एक और जिसे सिलेक्ट कर पाऊँ मैं, या फिर आईडी अलग दे दूंगा इसे, इस तरह से। तो इस तरह से आप हेडिंग जो क्लास एट्रीब्यूट है उसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 पॉइंट है। एक या एक से ज्यादा नाम आप दे सकते हो आपके क्लास के, जैसे हमने देखा। दूसरा, जो नाम है वो स्पेस के साथ सेपरेट होगा आपके क्लास का। ठीक है, तीसरा, ये यूज होता है स्टाइलिंग या फिर कोई भी फंक्शनलिटी, कोई भी बिहेवियर आपको प्रोवाइड करना है ग्रुप ऑफ एलिमेंट को। जैसे मुझे 3 हेडिंग को अलग फंक्शनलिटी देनी है, 3 पैराग्राफ को अलग देनी है, तो हेडिंग वाला क्लास अलग रहेगा, पैराग्राफ वाला अलग रहेगा, तो ग्रुप में मैं फंक्शनलिटी या बिहेवियर उसे प्रोवाइड कर रहा हूँ यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट। क्लियर? इसका सिंटैक्स और एग्जांपल दोनों देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या रहेगा? ठीक है, ओके, गेट क्लास एट्रीब्यूट इन ओपन टैग ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का कोई भी ओपन टैग, जो आपका ओपन टैग रहेगा वहां पे जाइए, क्लास एट्रीब्यूट लीजिए, और सेम आफ्टर क्लास एट्रीब्यूट गेट इक्वल टू साइन। सेम सारे एट्रीब्यूट के लिए यही यही जो है प्रोफार्मा सेम रहेगा, यही फॉर्मेट सेम रहेगा। एंड गिव द वैल्यू इन get equal to sign and give the value, give the class name in the क्लास नेम्स। मैं खुद यहाँ पे देखिए नेम्स यूज कर रहा हूँ, नॉट अ नेम। यहाँ पे नेम और नेम्स दोनों तो आपको क्लियर रहेगा, मल्टीपल भी दे सकते हो, एक भी दे सकते हो। इन द साइन आफ्टर इन दिस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल। जैसे मेरे पास एलिमेंट है H1 की 2 3, वही एग्जाम्पल में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। काफी बड़ा हो जाएगा तो H1 इसे मैं अलग से दे देता हूँ, लाइक हेडिंग 1। H1 मेरा क्लोज यहाँ पे हुआ, और इसके अंदर मैं दे सकता हूँ क्लास इक्वल टू हेडिंग स्पेस मेन, मेन कंटेन, ये भी मेरा एक क्लास है, और इसी को मैं दे देता हूँ टेक्स्ट ग्रीन, इस तरह से।
मल्टीपल नाम आप दे सकते हो। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैसेज में भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्टाइल नाम का आता है। स्टाइल नाम का जो एट्रीब्यूट होता है, ये आपको हेल्प करता है कि आप किसी भी एलिमेंट को कुछ कुछ डिजाइन है वो दे सकते हो, कुछ स्टाइलिंग है वो दे सकते हो। ये स्टाइलिंग क्या क्या रहेगी आगे चल के आपको पूरा क्लियर होगा। मैं यहाँ पे बस एक ही आपको डिजाइन दे करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे डिजाइन देना है, मुझे स्टाइलिंग देना है मेरे इस एलिमेंट को, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसे मुझे कलर रेड देना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे इन दिस वे, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके अंदर देखिए मुझे यहाँ पे ऑलरेडी ये बता रहा है कुछ चीजें, कुछ सजेशंस मुझे मुझे याद दे रहा है, तो मैं करता हूँ इसे, मुझे कलर देना है रेड इन दिस वे। तो देखिए मैंने जिस भी एलिमेंट के अंदर स्टाइल को जो यूज किया है, आप आउटपुट में इसे देख सकते हो कि कलर रेड आ जाना चाहिए। दिखाई दे रहा है आपको कलर रेड? ओके, ये कुछ क्लासेस सेव कर देते हैं। ओके, दिखाई दे रहा है कलर आपको इसका रेड, जो एक एलिमेंट के अंदर मैंने स्टाइल यूज किया है। सीएसएस फाइल में भी इसे कनेक्ट हो, दैट्स वाई ये अलग अलग डिजाइन दे रहा है। ओके ठीक है, ये आगे का पार्ट है आपका, देखिए क्लियर है, एनी डाउट? देखिए मैंने कहा कि मेरा एक कोई एलिमेंट है, उसके अंदर मैंने स्टाइल यूज किया, कहा इसका कलर जो है वो रेड रहे। अगेन मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, आई बी बैक, या अगेन एक मैं एट्रीब्यूट यूज करता हूँ स्टाइल। इसके अंदर मैं दे देता हूँ मेरा जो एलिमेंट है जिसके अंदर पर्टिकुलर मैं स्टाइल जो एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे लाइक देना है बैकग्राउंड कलर। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ, और मुझे मान लो येलो कलर का बैकग्राउंड देना है, मैं येलो कलर इस तरह से दे दूंगा। तो स्टाइल जो आपका एट्रीब्यूट है वो कोई स्टाइलिंग आपके एलिमेंट को देने के लिए काम में आता है, इस तरह से इन दिस। या आपको इसका कोई साइज वगैरह सारी चीजें, तो आप क्या क्या स्टाइल हम लोग दे सकते हैं, ये तो हुआ चलो ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो डिजाइनिंग के काम में आता है, तो क्या क्या डिजाइन हम लोग कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड किया है या फिर कलर चेंज किया है, या और भी सारे होंगे, तो वो कौन कौन से है? तो वो आप लोग जब सी एस से स्टार्ट करोगे उसके अंदर ये सारी चीजें कि क्या चीज आप स्टाइल के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, या इज देयर एनी अदर ऑप्शन, क्या कोई और भी ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग इस तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं विदाउट दिस एट्रीब्यूट? ये भी चीजें आप आगे चल के सीखोगे। अभी के लिए आपको ये समझना है स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे यूज करना है। उसके अंदर दो चीजें रहेगी। पहला, स्टाइल के अंदर आपका जो रहेगा सेमीकोलन के लेफ्ट साइड जो रहेगा, उसे आप कहोगे प्रॉपर्टी, कि क्या प्रॉपर्टी आपको देना है, क्या डिजाइनिंग आपको देना है। और राइट साइड जो रहेगा वो रहेगा आपका वैल्यू, कि ये जो आप प्रॉपर्टी दे रहे हो, ये जो डिजाइन आप दे रहे हो वो किस तरह की रहेगी। लाइक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये कलर रहेगा और ये रेड रहेगा, तो लेफ्ट साइड ऑफ दिस कोलन विल बी योर प्रॉपर्टी एंड राइट साइड ऑफ दिस कोलन विल बी योर वैल्यू फॉर दैट प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि मुझे बैकग्राउंड देना है, दैट विल बी द लेफ्ट साइड ऑफ दिस कोलन एंड राइट साइड विल बी द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस तरह से। तो स्टाइल का काम है स्टाइलिंग करना आपके एलिमेंट को। क्या क्या स्टाइल कर सकते हो आगे देखेंगे, अभी बस आपको स्टाइल समझ में आ जाए, बस आप बस कलर चेंज करिए, बैकग्राउंड चेंज करिए, अगर आपको प्रैक्टिकली से करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया तो भी चलेगा। बस अभी के लिए आपको स्टाइल जो एट्रीब्यूट है उसका काम क्या है और किस तरह से उसे यूज करना है, इतना भी समझ में आ जाए तो काफी। ठीक है, इसका मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे यूज। अब मुझे ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि ओपन टैग में दीजिए, इक्वल टू साइन दीजिए। ठीक है, यहाँ स्टाइल के बारे में थोड़ा प्रॉपर्टी और वैल्यू के बारे में बता दूं। क्या होता है स्टाइल का यूज? स्टाइल यूज टू अप्लाई इनलाइन स्टाइलिंग। तो ये भी अभी इनलाइन का मतलब मैं आपको बाद में आपको समझ में आने ही वाला है, तो बस मैं यहाँ पे करूंगा सी एस स्टाइल्स, और ओनली स्टाइल्स भी आप स्टाइल्स यूज टू अप्लाई स्टाइल्स द element where we have used this attribute। जिस भी स्टाइल में हम लोगों ने इस एट्रीब्यूट को यूज किया है, इसका मतलब हम इसे यूज कर रहे हैं उस एलिमेंट को कोई स्टाइलिंग देने के लिए। ठीक है, जैसे कि कलर है या बैकग्राउंड है, इस तरह से ये समझना है। ठीक है, किस तरह से यूज करोगे, क्या सिंटैक्स रहेगा इसके अंदर, थोड़ा सा सिंटैक्स में आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल गेट स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है, और जो चेंज है उतना ही बता देता हूँ। इनसाइड ऑफ डबल कोट और सिंगल कोट देयर विल बी टू वैल्यूज, और टू वैल्यूज एज first as property and second as the value of the property। ये आपको समझना है। अगर आपको कोई पूछे यहाँ पे इस HTML के अंदर क्या एट्रीब्यूट कौन सा है, तो स्टाइल है। स्टाइल एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, बैकग्राउंड कलर येलो। ये पूरा स्टाइल का वैल्यू, स्टाइल एट्रीब्यूट का वैल्यू पूरा है, ठीक है। जिसके अंदर दो चीजें रहेगी। आपको अगर कोई पूछे कि इस बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, तो दैट विल बी येलो, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, ये आपको समझना है। इस प्रॉपर्टी का वैल्यू येलो और स्टाइल का वैल्यू बैकग्राउंड कलर येलो। ये पूरा वैल्यू स्टाइल का है। इसमें दो चीजें देनी होती है आपको, एक प्रॉपर्टी देना होता है और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू देना होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं अगेन एक अलग वर्ड में भी आपको सेम वही चीज बता देता हूँ। देयर विल बी two part in the value of style attribute. One will be, or one is अच्छा है, left side of colon side will be the property. Property means what design or element, and right side of the is the value for property और डिजाइन। वो डिजाइन का जो भी आपने टाइप दिया, जैसे कलर है तो कौन सा कलर एग्जैक्टली वो राइट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड जो है वो प्रॉपर्टी रहेगी कि क्या एग्जैक्टली करना है, क्या और कौन सा। इस तरह से लेफ्ट साइड रहेगा क्या, तो कलर, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉलम पे कलर, राइट साइड कौन सा, रेड, ठीक है। लेफ्ट साइड बैकग्राउंड कलर कौन सा, येलो, राइट साइड, ठीक है। क्या रहेगा लेफ्ट साइड, कैसे रहेगा, राइट साइड, कौन सा वाला रहेगा वो राइट साइड, इस तरह से। एनी डाउट, मैसेज में भी बोल सकते हो आप लोग अगर कोई डाउट इसके अंदर आपको आता है। ओके, Hello. हाँ बताइए। Yes, sir. If I want to give a gradient color, like a two color mix in one background, so how can I give it? That will be also the part of CSS actually. That will be the details designing in the CSS actually. Here just we are discussing about style attribute. What should be the value in this property? That will be the another part. Various type of color are there that you can use in CSS. Okay, Okay, sir. that will be clear in the CSS. Right now, if I will be say you here, how will we do that thing? That will be more confusion for you. Okay, sir. Okay, just clear that what is style and how can we get the value of that style. Okay, Okay, sir. fine. Okay, next, the last of today we can say, or just two more attribute we will discuss here. फाइन, इसका जो रहेगा आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। फिर जस्ट 1 मिनट वेट करिए। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कोई मेरा अगर H1 एलिमेंट है, मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करूंगा। वैल्यू के अंदर दो चीजें रहेगी, वन विल बी द प्रॉपर्टी एंड सेकंड विल बी द आफ्टर कोलन द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे H1 क्लोज समथिंग वेलकम देता हूँ यहाँ पे मैं, और H1 क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा रहेगा, ठीक है। और इसके साथ आपको मैं कुछ अलग अलग एलिमेंट भी बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं एट्रीब्यूट के साथ क्योंकि कुछ एलिमेंट मैंने इसलिए नहीं बताया आप लोगों को कि
आपको उसके लिए एट्रीब्यूट जरूरी थे, उसके लिए एट्रीब्यूट यूज करना जरूरी था, तो वो एलिमेंट मैंने कुछ बताया नहीं, तो वो मैं यहाँ पे साथ ही साथ आपको डिस्कस करता जाऊंगा, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे देखिए मुझे क्वेश्चन है कि अगर किसी एक क्लास के अंदर मैं कोई वैल्यू जैसे स्टाइल अगर यूज कर रहा हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, उसे कलर रेड दे रहा हूँ, तो सारे के सारे क्लास में आ जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, यहाँ पे वो हम लोग क्लास सिलेक्ट कर ही नहीं रहे। ये जो होता है आपका इनलाइन स्टाइलिंग होता है। इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब होता है, मैंने वो वर्ड थोड़ा सा स्किप किया था, लेकिन ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ मैं वो भी क्लियर करा दूं। इनलाइन का मतलब होता है इट विल बी लिमिटेड फॉर ओनली दैट एलिमेंट वेर यू आर यूजिंग दैट एट्रीब्यूट। ये उसी एलिमेंट के लिए जो है मर्यादित रहेगा जहां पे आप उसे यूज कर रहे हो। जैसे अगर स्टाइल में इस एलिमेंट के अंदर यूज कर रहा हूं, तो वो उसी एलिमेंट को डिजाइन करेगा। ठीक है, आपका ये था कि सर हमने सेम क्लास, आपने कहा था सेम क्लास के साथ सेम डिजाइन होगा, तो यहाँ पे यूज किया तो सारे जो सेम क्लास थे उसके अंदर यूज होना चाहिए। नहीं, वो आप सीएसएस में करोगे, आगे चल के करोगे, जब आप क्लास को सिलेक्ट कर पाओ। ठीक है, जब क्लास को सिलेक्ट करके फिर ये वाला स्टाइलिंग कोई दोगे, तो फिर सारे क्लास पे होगा, वो आप आगे सीखने वाले हो सीएसएस के अंदर। अभी के लिए बस एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट का जो स्टाइल होता है ये इनलाइन स्टाइलिंग होता है, जो सिर्फ उस एलिमेंट तक सीमित होता है जिसके अंदर आप उसे एज ए एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, स्टाइल एट्रीब्यूट को। क्लियर है? ओके, फाइन। अगर कोई इशू तो आप पूछ सकते हो। फाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका एसआरसी नाम का जो है वो एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसआरसी एट्रीब्यूट। एसआरसी, एसआरसी का जो फुल फॉर्म होता है, एसआरसी स्टैंड्स फॉर सोर्स। ठीक है, सोर्स का मतलब जैसे कि हमें अगर मान लो हम कहते हैं कि पानी मिल रहा है, तो उसका सोर्स क्या है? लाइक जो आप नेचर से जो रेनिंग होता है वो, या फिर जमीन से आप लो, तो कहाँ से वो चीज आती है उसे हम लोग कहते हैं सोर्स। ठीक है, और एसआरसी जो होता है वो स्टैंड होता है सोर्स के लिए ही। एसआरसी जो सोर्स का शॉर्ट फॉर्म है, ये यूज होता है। तो कहीं कहीं पे आप लोगों को जहां पे भी सोर्स देने की जरूरत पड़े, तो वहां पे आप लोग इस एसआरसी जो एट्रीब्यूट है उसे यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे एक इमेज लेना है, इमेज लेने के लिए आपको यूज करना है आईएमजी एलिमेंट या आईएमजी टैग। सेल्फ सेल्फ क्लोजिंग होता है ये, जैसे कि आपका बी आर या एच आर होता है, उसी तरह से अभी ये एक टैग है। अब मैं इसके अंदर मुझे जो कंटेंट चाहिए वो चीजें लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको दो एट्रीब्यूट आ चुके हैं और ये दोनों भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एसआरसी का मतलब होता है कि सोर्स। ठीक है, कि क्या सोर्स रहेगा इसका, कहाँ से आएगा ये इमेज, तो मैं ले रहा हूँ लेकिन ये इमेज आएगा कहाँ से? तो ठीक है, यहाँ पे सोर्स में आपको वो पाथ प्रोवाइड करना होता है, वो एड्रेस देना होता है कि जहां से आप इस इमेज को ले रहे हो। जैसे कि आप लोग आपके पास अगर कोई डाउनलोडेड है सेम फोल्डर के अंदर, तो वो भी ले सकते हो। जैसे कि अगर मेरे पास इमेज नाम का ये फोल्डर है, देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, मैं लिखूंगा इमेज, और इसमें से कोई भी जैसे कि चलो ठीक है, ये कुछ इमेज है वो ले लेता हूँ मैं, सेव कर देते हैं। तो देखिए आपको आउटपुट में यहाँ पे इमेज मिल जाएगा, स्टार का कुछ इमेज है, मिला है? दिख रहा है इमेज आप लोगों को? और कोई इमेज होगा तो देखिए बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मुझे इमेज फोल्डर के अंदर कौन सा इमेज है, ओके सानिया जी का इमेज ले लेते हैं। तो देखिए दिखाई दे रहा है इमेज। तो एसआरसी का मतलब है जहां पे भी आप एसआरसी एट्रीब्यूट यूज करोगे, कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं जहां पे आपको एसआरसी यूज करना पड़े, इसका मतलब होता है कि आप उसके अंदर वो पाथ प्रोवाइड करो जहां से वो पर्टिकुलर चीज आने वाली है। जैसे यहाँ पे मैंने इमेज में, मेरी इमेज आएगी, मुझे इमेज चाहिए, इसके लिए मैंने डिक्लेयर किया आईएमजे एलिमेंट। ठीक है, और कहाँ से मेरा इमेज, कौन सा वाला इमेज रहेगा और कहाँ से आएगा, तो वो जो सोर्स है वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। आपको क्या करना है, यूजिंग स्लैश, उसके बाद आपका फोल्डर, जो भी फोल्डर है उस फोल्डर का नाम, उसके अंदर जो भी आपकी इमेज है उसका, फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर होगा, जैसे इमेज के अंदर मेरा कोई और फोल्डर है, जैसे कि प्लेयर, इस तरह से प्लेयर्स नाम का मेरा कोई फोल्डर होगा, उसके अंदर अगर ये फोटो है तो जहां पे भी वो फोटो है वो आप ले सकते हो।
आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना है तो आपने क्या करना है, एक फोल्डर सेम यहाँ पे बना दो। देखिए ये वाला जो आपका साइन है वो फोल्डर बनाने के लिए, या फिर अपना जो सिंपल फोल्डर वाला आपका होता है विंडो के अंदर, उस फोल्डर के ऊपर जाइए और वहां पे एक फोल्डर बनाइए नया, वहां पे एक इमेज डाल दीजिए और यहाँ पे उसका सोर्स दे दीजिए जहां भी आपने उसे सेव कर रखा है इमेज को। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा कोई और हम लोग देखते हैं यहाँ पे तरीका अगर हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं गूगल से कोई इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से तो हेवी रहेगा, टाइम ज्यादा लेगा, तो जैसे मैं इमेज ले लेता हूँ सानिया मिर्जा इमेज, इस तरह से। अब जैसे मान लो मुझे कोई ये इमेज लेना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे, ओके ठीक है, अभी के लिए मैं कॉपी इमेज लिंक कर देता हूँ और उसे यहाँ पे हम लोग देते हैं पेस्ट करके, सेव कर देते हैं, आउटपुट चेक करते हैं तो देखिए वो इमेज आपको, मतलब ऑनलाइन कोई इमेज लेना रहा तो आप लोग ऑनलाइन ले सकते हो। एसआरसी के अंदर उसका इमेज का जो भी इमेज पाथ है वो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, या फिर अपने फोल्डर से लेना है तो अपने फोल्डर का पाथ दीजिए। सोर्स का मतलब कहाँ से वो इमेज आएगा, जैसे अभी मैंने बोला ऑनलाइन वो इस पर्टिकुलर पाथ से वो इमेज आ जाएगा, तो वहां से आ रखा है। ठीक है, अगर मैं कोई फोल्डर देता हूँ तो वहां से, सोर्स का मतलब है कहाँ से ये पर्टिकुलर चीज आप यहाँ पे दे रहे हो, दैट इज एसआरसी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, एसआरसी क्या स्पेसिफाई करता है? स्पेसिफाइज द सोर्स यूआरएल कहिए ऑफ एम्बेडेड कंटेंट, जो भी कंटेंट आप वहां पे ले रहे हो सिंपल लैंग्वेज में, उसका जो भी सोर्स रहेगा उसका यूआरएल रहेगा, या फिर जैसे कि पाथ रहेगा वो आपको देना है, सच एज इमेजेस या ऑडियो और वीडियो के लिए भी आप कर सकते हो, आगे चल के वो भी सीखोगे आप, अलग से वो एलिमेंट सीखोगे तब वहां पे भी हो जाएगा वीडियो, जब आप रेगुलर करोगे तो। इस तरह से, एनी डाउट? ओके। Sir, in image tag, what is the meaning of alt? ऑल्ट, ओके, So why we यस are, यस, व्हाई वी यूज yes, दैट। ओके, yeah, right. ओके, दैट इज अवर नेक्स्ट एट्रीब्यूट, दैट इज ऑल्सो एट्रीब्यूट। जो भी चीजें आपकी अगर आपके एलिमेंट के अंदर आ रही है तो वो आपका एट्रीब्यूट है। जैसे एसआर से एक एट्रीब्यूट है तो उसी तरह से अल्ट भी एक एट्रीब्यूट है, मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं एक एलिमेंट के लिए। अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे, एक बार हम लोग एसआरसी का थोड़ा सिंटैक्स और उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है गेट, गेट एसआरसी एट्रीब्यूट and pass the path or URL as a value in the SRC। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक इमेज, एग्जाम्पल इमेज टैग आईएमजी एलिमेंट, आईएमजी टैग को सेल्फ, अगर सेल्फ क्लोज होता है तो उसे टैग करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और एसआरसी क्योंकि उसके अंदर हम कोई कंटेंट नहीं लेते हैं ना, सेल्फ कोड, सेल्फ सेल्फ क्लोज जब होता है तो उसे कोई कंटेंट हम लेते नहीं। कंटेंट लेना मतलब क्या, ओपन और क्लोज के बीच में अगर कोई कंटेंट लेते हो उसे आप एलिमेंट को सेल्फ क्लोजिंग है उसे टैग को। ठीक है, एसआरसी के अंदर यहाँ पे मान लो या तो आपका पाथ रहेगा, इस तरह से इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर माई इमेज, इस तरह की इमेज है डॉट, या तो इस तरह से दे दो। ठीक है, देन अगर सेम मैं एग्जांपल ले लूं पाथ के लिए, तो आईएमडी एसआरसी के अंदर इक्वल टू के कोई भी एक आपका पाथ जो भी रहेगा या जो भी आपका सोर्स रहेगा, यूआरएल रहेगा, वो आप दे दो। यही यूआरएल मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस तरह से, एंड क्लोज इन दिस। क्लियर? ओके, स्टिकर्स अगर लेना हो
आगे हम लोग देखेंगे, स्टिकर्स या लोगो अगर लेने हैं तो वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा और मुझे क्वेश्चन में है कि व्हाट इज एल्ट। ठीक है, एल्ट क्या चीज होती है? ये भी एक एट्रीब्यूट ही है। ठीक है, अल्ट जो है वो भी एक एट्रीब्यूट है जो कि स्टैंड है अल्टर के लिए। ठीक है, अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? अगर पर्टिकुलर ये चीज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? अगर ये नहीं है तो फिर क्या, उसे हम लोग अल्टरनेटिव कहते हैं। ये तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। अगर एक चीज नहीं रही तो दूसरी क्या चीज रहेगी, उसे हम लोग अल्टरनेटिव ऑप्शन जैसे कहते हैं। अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है आपके पास? अगर ये नहीं हुआ तो फिर दूसरा क्या है? दैट विल बी द अल्टरनेटिव एंड दैट इज अल्ट आल्सो। ठीक है, अल्ट का काम होता है, जैसे यहाँ पे इमेज में आपने यूज किया है आपका जो भी सोर्स, मान लो अगर वो सोर्स वहां पे अवेलेबल नहीं रहा, वहां पे वो इमेज अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या हो? तो फिर क्या देखो, कई बार आप लोग देखोगे कि अगर अचानक से अगर आपका नेट चला जाए या फिर कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए वेबसाइट के अंदर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो कोई इमेज थी जिसकी जगह पे आप कोई टेक्स्ट लिखा आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, अगर कोई इश्यू हो गया, अगर ये इमेज नहीं दिखाई दे रही है तो उसकी जगह पे क्या दिखाया जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्ट के अंदर सानिया इमेज। इस तरह से अगर किसी कारणवश ये इमेज मेरी ना दिखाई दे तो उसकी जगह पे क्या दिखे। तो देखिए, मैं इसे जानबूझकर थोड़ा गलत कर देता हूँ, तो दैट मीन्स ये इमेज नहीं दिखेगी। तो देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा सानियाज इमेज, दैट इज द अल्टरनेटिव। क्लियर? अगर वो इमेज नहीं दिखाई देती है तो उसकी जगह पे क्या दिखाया जाए? अगर वो चीज दिखाई नहीं देती है तो उसकी जगह पे क्या दिखाया जाए, दैट इज द अल्ट। और ये ज्यादातर इमेज एलिमेंट के अंदर, इमेज टैग के अंदर ही आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्या काम है इसका? प्रोवाइड करना अल्टरनेटिव टेक्स्ट, प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। इमेज के लिए अल्टरनेटिव, अगर इमेज नहीं दिखेगा तो ये दिखेगा, इट इज display if the image cannot be loaded and is also use use for accessibility। ये वो अगर एक्सेस नहीं होता है इमेज तो उसके जगह पे क्या चीज एक्सेस हो, तो ये टेक्स्ट एक्सेस हो, दैट इज अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जो भी आप वहां पे दे दोगे वो आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यूज मोस्टली इन इमेज टैग। ठीक है, यहाँ पे वही एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि ये अगर मेरा इमेज है, यहाँ से मान लो मैंने ये वाला पाथ यहाँ पे डाल दिया इमेज में, मान लो मैंने ये इमेज वहां से डिलीट कर दी और वो इमेज तो वहां पे है नहीं, तो क्या दिखेगा? तो ये जो अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर रहेगा, दिस इज इमेज ऑफ सानिया, ये चीज उसके अंदर दिखाई देगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? एनी डाउट? आगे हम लोग और भी एट्रीब्यूट देखेंगे कल। यहाँ तक कि 5 एट्रीब्यूट का प्रैक्टिस करिए, साथ साथ इमेज एलिमेंट, इमेज टैग का भी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यहाँ पे तो कोई प्रैक्टिकल चेंज दिखाई नहीं दे रहा, आप प्रैक्टिकल कहाँ से कर सकते हो? आईडी और क्लास में तो अभी के लिए कुछ दिखाई नहीं देगा। स्टाइल का प्रैक्टिस कर सकते हो आप, इमेज का प्रैक्टिस कर सकते हो और अल्टर का प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपको करके भेजना है। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो राइट नाउ। यस, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, ज्यादातर नोट्स तो यही है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, यही मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा एज अ इमेज और एज एज फाइल।